डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने आज का जो मैं लेक्चर आप लोगों के सामने लाया हूँ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हमने SNP ब्लॉक एलिमेंट की जितनी भी सीरीज़ थी वो तकरीबन एंड कर चुके हैं। DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और अक्सर बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट लें। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट ले रहे हैं। इस पर आज का जो चैप्टर नंबर 15 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इस पर लेक्चर नंबर 01 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। और आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी तारीफ़ को डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ये सीरीज़ हमारी स्टार्ट रहेगी और इस इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इसको छोटे छोटे लेक्चर देकर एंड तक पहुँचाएँगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ऑर्गेनिक, ये जो लफ्ज़ ऑर्गेनिक है, ये लफ्ज़ ऑर्गेनिक जो है आर्गन से निकला है। अगर आप लफ्ज़ ऑर्गेनिक की हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो लफ्ज़ ऑर्गेनिक जो है ये किससे निकला है? आर्गन से निकला है। आर्गन का लफ्ज़ जो है ये ऑर्गेनिज्म से है। आर्गन का लफ्ज़ जो है ये ऑर्गेनिज्म से है। इब्तिदा में जो हमारे पास साइंटिस्ट मौजूद थे उनकी ये सोच थी कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो सकते हैं। इस वजह से ये लफ्ज़ ऑर्गेनिक पड़ा है इसके ऊपर। यानी ये सोच थी कि उस वक्त जो साइंटिस्ट थे ये सोच करते थे कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है विच obtain from living organisms। तो इब्तिदा में ये सोच थी कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो सकते हैं। इस वजह से लफ्ज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया गया। ये आर्गन से निकाला गया था और ऑर्गेनिज्म के मानी में इस्तेमाल होता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले मरकबात को ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जाएगा। तो बहरहाल इसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास आए हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी थी उस वक्त ये सोच थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप स्टडी करेंगे इसी को नाम दिया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इब्तिदा में तारीफ़ ये निकली थी कि वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन हासिल हो रहे थे फैट्स हासिल हो रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स हासिल हो रहे थे। तो इनको स्टडी करना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती थी। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते थे। इससे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद प्रोटीन लेते थे कि प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फैट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। DNA, RNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये सोच थी कि ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड हासिल होंगे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जाएगा। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को नाम दिया जाता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाता था। लेकिन आजकल जो मॉडर्न रिसर्च है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन लिख कर देती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन को समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसकी डिफिनीशन के अल्फाज को देखें फिर उसकी वजाहत करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख इन विच जिसमें वी स्टडी हम मुताला करें।
कंपाउंड ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के मरकबात का मुताला करें। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मरकबात का मुताला करें, जिसको नाम दिया जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम दिया जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया जाएगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मरकबात का मुताला करें एंड देयर डेरिवेटिव्स या डेराइवेटिव्स, जो आपकी मर्जी है कह दें, डेरिवेटिव्स कहें या डेराइवेटिव्स कहें, और वो कंपाउंड जो इनसे अखज़ किए गए हों। डेरिवेटिव्स या डेराइवेटिव्स को क्या मानी है? वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से निकाले गए हों, अखज़ किए गए, इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको नाम दिया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाएगा। तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की शाख है, जिसमें हम कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का स्टडी करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड का हम क्या करेंगे? मुताला करेंगे, जो हाइड्रोकार्बन का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले आप मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो आपके पास जो है मीथेन, फार्मूला क्या है? CH4, हाइड्रोकार्बन है, हम इसका मुताला करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इथीन, इथेन ले लें, ETHANE, C2H6, C2H6, इथेन। इथीन ले लें, ETHENE, C2H4। इथाइन ले लें, ETHYNE, C2H2। अभी हाइड्रोकार्बन हैं, ये सारे हमारे पास हाइड्रोकार्बन हैं, ये हाइड्रोकार्बन हैं। हम इन हाइड्रोकार्बन्स का मुताला करें, इन हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करें, तो इसको नाम दिया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाएगा। जब हम हाइड्रोकार्बन का मुताला करते हैं तो कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन हमारे सामने हो, जब इनका मुताला किया जाए, जिसको हाइड्रोकार्बन का नाम दिया जाएगा। इसको नोट कर लें, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ जल्दी से, आप इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन के मरकबात का मुताला किया जाएगा। अब इनका मुताला कैसे किया जाएगा, किस अंदाज में किया जाएगा? हम देखेंगे इनके मुताले के लिए ज़रूरी है इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाएगा। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाएगा। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? मिसाल के तौर पर आप अल्केन ले रही हैं, अल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए, अल्केन। अब अल्केन के प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं। आपको ये पता है कि आपके पास जो पहले 3 मेंबर हैं, मीथेन है, इथेन है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ये। अब ये जो 3 मेंबर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये गैसेस हैं, इनकी प्रॉपर्टी गैसेस के साथ मिलती हैं, यानी ये गैसेस हैं, गैस की हालत में रहती हैं। इनकी स्टेट जो है, अगर मैं प्रॉपर्टी से मुराद फिजिकल प्रॉपर्टीज मिला रहा हूँ, मैं यहाँ प्रॉपर्टी से मुराद कौन सी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ? फिजिकल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। इनकी प्रॉपर्टीज का मुताला करें। इस तरीके से जो है C4 से लेकर C17 तक ये लिक्विड्स हैं,
C18 से लेकर ऑनवर्ड ये आपके पास सॉलिड है, और सॉलिड भी ऐसे कि वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्स लाइक अ सॉलिड। तो जब भी हम इनकी स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाएगा। अगर हम देखते हैं दूसरे नंबर के ऊपर, देखा जाएगी इनकी कंपोजिशन क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, किन चीज़ों से ये मिलकर बने हुए हैं, कौन से एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपके पास मीथेन CH4, जिसको आप मीथेन का नाम देते हैं, इसमें पाया जाता है कार्बन और साथ पाया जाएगा हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे। तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज को देखा जाएगा। लेट्स सपोज फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपने देख लिया, उसके बाद आप इसकी कंपोजिशन को देखेंगे, किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। दो प्रॉपर्टीज हो गए, इसको नोट कर लें तो जगह क्रिएट हो सके। शाबाश, नोट कर लें। मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ। नोट कर लें कि ऑर्गेनिक स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन कैसे रहेगी। प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेंगे, कंपोजिशन को स्टडी कर लेंगे। शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया जा रहा है। कैसे स्टडी करेंगे? सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लिया। तारीफ़ आपके सामने आ चुकी है। अब हम इस तारीफ़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ मुताला करते हैं। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तारीफ़ के अल्फाज बहुत सारे आपके सामने क्लियर हो चुके हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं, हम स्टडी करना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। OC से मुराद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने क्या ले रखा है? हाइड्रोकार्बन्स को मुताला करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन का क्या करेंगे? मुताला करेंगे। इसमें पहली प्रॉपर्टीज हम दे चुके हैं, इसके प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाएगा। हो चुका है। कंपोजिशन को स्टडी किया जाएगा। हो चुका है। तीसरे नंबर को देखें, स्ट्रक्चर को देख लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर का मुताला किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास CH4, ये मीथेन है। आप स्टडी करना चाहते हैं, गैस की हालत में। इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन मिल रहा है। अब ये CH4 का स्ट्रक्चर है, हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। ये sp3 S हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp3 हाँ, और ये S हाइब्रिडाइज, sp3 S के साथ हाइब्रिडाइज हो रहा है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, असल में ये स्ट्रक्चर है, हम इसका मुताला करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं टेट्राहेड्रल। एंगल इनके दरमियान आपको नजर आएगा 109.5 डिग्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन को देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को चेक करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथी स्टडी क्या करेंगे? इसके जो रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनका मुताला करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, मिसाल के तौर पर ये मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की मौजूदगी में।
तो क्या होगा, क्लोरोमीथेन प्लस HCl, क्लोरोमीथेन प्लस HCl। ये रिएक्शन क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत होगा। ये रिएक्शन होगा थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हम तफसीलन इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। ये जो रिएक्शन हो रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ इनके रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन कैसे करते हैं, इनका मुताला करेंगे। नंबर 5, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार कैसे किया जाएगा, इसकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। मिसाल के तौर पर आप ले लें फॉर्मेशन ऑफ इथीन, फॉर्मेशन ऑफ इथीन, इथीन का बनना C2H4, C2H4 इथीन का बनना। स्ट्रक्चर बना ले इसका, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, इथीन। इथीन कैसे बनती है हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल। ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर आपके सामने आ चुका है। अल्कोहल हम क्या करते हैं, हम यहाँ लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। क्या होगा, ये H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ से ये निकलेगा HOH, यहाँ से निकल गया, पानी निकल गया, H2O क्या हो गया, अलहदा हो गया। क्या बच गया, ये यहाँ एक बार ये इलेक्ट्रॉन खाली है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रह गया, क्या रह गया, C। ये देखें ये बॉन्ड उस तरह मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन खाली, ये इलेक्ट्रॉन खाली, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बन गया, C2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन आपके सामने तैयार हो चुका है। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से पानी को निकालना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में से पानी को निकाला जाएगा, इथीन तैयार हो जाएगी। तो आप जब भी हाइड्रोकार्बन को स्टडी करना चाहेंगे तो आपने क्या करना है, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लें, उनकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उनके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, उनकी प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे। इन सारी चीज़ों के मुताला करना हाइड्रोकार्बन का, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और चीज़ भी है, हमने पढ़ी है कि हाइड्रोकार्बन्स के स्टडी किए जाएंगे जो इनके डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स कहें या डेरिवेटिव्स कहें, मैं डेरिवेटिव्स कहता रहता हूँ। इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, जो इनसे अखज़ किए गए हैं, जो इनसे निकाले गए हैं, उनको स्टडी करना, ये भी होगा। तो मैं जब तक पेन में स्याही डाल लेता हूँ, आप जल्दी से इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। तब तक मैं पेन में स्याही डाल देता हूँ। हमारे पेन की स्याही जो है ख़त्म हो चुकी है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। वीडियो को पास करें और नोट करें। स्याही हम डाल चुके हैं, आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। तो जी, हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे वो इस चीज़ का मुताला करेंगे।
ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का बताना होगा, उनकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस और उनकी प्रिपरेशन को देखा जाएगा। ईटीसी और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन बेसिकली इन चीज़ों को ख्याल रखा जाएगा। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी, उनके जो डेरिवेटिव्स हैं या डेरावेटिव्स, उनका मुताला कैसे किया जाएगा उसको देखते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह तफसीलन आपके सामने आएंगी। चलिए दस, आज हम सिर्फ डिफिनीशन को डिस्कस करना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ क्या है, हम इसको देखना चाहते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने ये देख लिया, हमने ये देखा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करेंगे। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। और एक चीज़ स्टडी की क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको स्टडी करेंगे। द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं? द कंपाउंड्स which are obtained या extracted, obtain or extracted from hydrocarbons। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से एक्सट्रैक्ट किए गए हों, निकाले गए हों, बनाए गए हों, ऑब्टेन किए गए हों, इन कंपाउंड्स को डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमने यहां पर मीथेन ले रखा है, मीथेन, और यहां से हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया। इसे मीथेन में से हाइड्रोजन को निकाल दिया, ये मीथेन था, ठीक है। इसे हाइड्रोजन को निकाल दिया, रह गया CH3 मिथाइल। अब इसके साथ OH लगा दे, हमने कहीं से OH ले रखा है, इसके साथ जोड़ दिया, ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। अब ये जो मिथाइल अल्कोहल है, ये डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? ऑफ मीथेन। ये मीथेन से बनाया गया है, ये मीथेन का डेरिवेटिव कहलाएगा। इस तरीके से अगर हम मीथेन ले रही हैं, CH4, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दिया, किसी भी तरीके से निकाल दिया, जो भी प्रोसेस इस्तेमाल करें आप, क्या रह गया? मिथाइल। इससे आकर हाइड्रोजन अटैच हो गया। लेट्स सपोज हाइड्रोजन में से कोई हाइड्रोजन ले लेते हैं, क्लोरीन अटैच हो गया, इसको नाम दिया गया मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड का नाम इसको दिया जाएगा। तो ये भी डेरिवेटिव्स हैं, ये भी डेरिवेटिव्स हैं, और ये अल्केन के डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास। तो हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे, उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करेंगे जो हाइड्रोकार्बन से बनाए गए हों, आगाज़ किए गए हों, आपके सामने आ चुके हैं। तारीफ़ के अल्फाज में IUPAC ने साइंटिस्ट ने जितने भी थे, उन्होंने कुछ अल्फाज तारीफ़ में और भी जोड़े हैं। देखिए, केमिस्ट्री नाम है एक्सपेरिमेंट का। बाज़ चीज़ों में जब इख्तलाफ पैदा हो जाता है तो यूनियंस केमिस्ट्री के बैठ कर इख्तलाफ को ख़त्म करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मौजूद थे जो कार्बन के कंपाउंड थे, और उनके बारे में हमें
ये शक था कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तो यूपीएससी ने उनको पहले से अलग करके रखा हुआ है कि ये जो कंपाउंड है नेचुरली इनऑर्गेनिक है, इनकी प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक के साथ मिलती है, इनको ऑर्गेनिक नहीं कह सकें। तो जब यूपीएससी ने, जब साइंटिस्ट ने, जब दुनिया की यूनियंस के साइंटिस्ट ने मिलकर इसको अलग करके रख दिया है, तो हमें भी इसके लिए चूँ चढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन कंपाउंड्स को हम लेते हैं, उनको एक्सेप्शनल केसेस का नाम दिया जाएगा। इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशंस आपके सामने आ रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन आपके सामने आ रही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अच्छा जी, अब आप थोड़ा सा चेक करें। हमारे पास डिफिनीशन में आप लोगों ने स्टडी करना था हाइड्रोकार्बन्स को, आप स्टडी कर चुके। आप लोगों ने स्टडी करना था डेरिवेटिव्स को हाइड्रोकार्बन्स के, आप स्टडी कर चुके। अब हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस आएंगे। एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस वो होंगे हमारे पास कंपाउंड ऑफ कार्बन होंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होंगे, कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन के मरकबात होंगे। लेकिन ये कंपाउंड्स नेचुरली इनऑर्गेनिक होंगे। ये कंपाउंड नेचुरली क्या होंगे? इनऑर्गेनिक होंगे, ऑर्गेनिक नहीं होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो हैं, इन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होंगी टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सिमिलर रहेगी, ऑर्गेनिक नहीं होंगे। उन कंपाउंड्स के नाम लिखते जाएं। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, CO3, Nfe2, सोडियम कार्बोनेट ले लें Na2CO3, इसमें कार्बन पाया जाता है। आप कार्बन को देख रहे हैं, मौजूद है, लेकिन ये कंपाउंड नेचुरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाई कार्बोनेट्स, बाई कार्बोनेट्स हमारे पास मौजूद है। HCO3 आप ले लें, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, इसमें कार्बन पाया जाता है, लेकिन नेचुरली ये कंपाउंड हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनको मुताला किया जाएगा, अगरचे इनके अंदर कार्बन वगैरह क्या होता है? पाया जाता है। कार्बोनाइल्स, कार्बोनाइल्स अगरचे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जूस भी बनते हैं कार्बोनाइल्स, लेकिन नेचुरली इनऑर्गेनिक्स हैं। कार्बोनाइल्स C डबल बॉन्ड O और कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हों, इनको कार्बोनाइल्स का नाम दिया जाएगा। अगरचे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इस्तेमाल भी होंगे, लेकिन ये नेचुरली बजाते खुद इटसेल्फ इनऑर्गेनिक है, बजाते खुद ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ऐसे बन सकते हैं, लेकिन बजाते खुद क्या है? इनऑर्गेनिक है, इटसेल्फ बजाते खुद क्या है? इनऑर्गेनिक है। कार्बोनाइल्स हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद देखें नंबर 4 ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कार्बोनाइल को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं कार्बोनाइल्स को। थोड़ा सा ख्याल रखना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बोनाइल है।
कार्बन मोनोऑक्साइड के जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक बॉन्ड कार्बन का खाली रह जाता है, ठीक है ना। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इनऑर्गेनिक। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कार्बन का कंपाउंड है, ये भी कार्बन का कंपाउंड है। हमारे पास नेचुरली इन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं कि ये कंपाउंड जो हमारे पास है, हमारे पास नेचुरली क्या है, इनऑर्गेनिक। साइनाइड्स, 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 सोडियम साइनाइड ले लें, NaCN, सोडियम साइनाइड, कार्बन मौजूद है नेचुरली इनऑर्गेनिक। साइनेट, CYNATES, साइनेट्स, जो हमारे पास साइनेट्स हैं ये भी हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक्स है। साइनेट्स जैसे आप पोटाशियम साइनेट ले लें, कार्बन मौजूद है, इनऑर्गेनिक है। एमोनियम साइनेट ले लें, एमोनियम साइनेट, OCN साइनेट को शो करता है, CN साइनाइड को शो करता है, साइनाइड, CN साइनाइड, और OCN साइनेट, साइनेट, CYNATES साइनेट, ये साइनाइड। CN साइनेट्स, OCN साइनेट्स को शो करेगा। अगर जिसके अंदर कार्बन मौजूद है लेकिन ये नेचुरली हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक्स है। सल्फाइड्स, 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 CS2, CS2 कार्बन मौजूद है नेचुरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कार्बाइड्स, कार्बाइड्स कार्बन मौजूद है, ये कैल्शियम कार्बाइड कार्बन मौजूद है लेकिन नेचुरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक लिस्ट है आपके सामने इन कंपाउंड्स को, जो यूनियन है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इनको उन्होंने बजाते खुद अलहदा करके रख दिया है कि ये जो कंपाउंड्स हमारे सामने हैं, अगरचे कार्बन के मुरक्कबात हैं, अगरचे कार्बन के क्या हैं, मुरक्कबात हैं, लेकिन नेचुरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन ले लें, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन ले लें, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन जिसमें आपके पास जो है डायमंड है, ग्रेफाइट है, कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है। ऐसे डायमंड का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, ये डायमंड, ये ग्रेफाइट। अगरचे कार्बन है इसके अंदर लेकिन ये इस तरह शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है ग्रेफाइट, जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसका तफसीलन। सर दस यहाँ समझें, अगरचे कार्बन है लेकिन हम इसको ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं करते, नेचुरली इनऑर्गेनिक में इनको मुताला किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखें कि जब एक चीज़ को IUPAC या यूनियंस जो मुख्तलिफ साइंसदान इकट्ठे होते हैं उसको बता दें तो फिर वही फाइनल बात होती है। केमिस्ट्री नाम है किसी चीज़ को मानने का, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके हम इसको मानते हैं। तो साइंसदानों ने इन नामों को कार्बन के मुरक्कबात को इनऑर्गेनिक नेचुरली माना है, इसलिए तारीफ़ के अंदर इनको एक्सेप्शनल केसेस में रखा हुआ है। कंपाउंड ऑफ कार्बन है, नेचुरल इनऑर्गेनिक्स। इन नामों को आपने याद रखना होगा और MCQs के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इनको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। मैं साइड पर हो रहा हूँ, लेक्चर को नोट करना चाहते तो नोट कर लें, वीडियो को पास करें, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, ले लें शाबाश।
उम्मीद है आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखें ये आप ही लोगों का चैनल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड अक्सर बच्चे कर रहे थे कि सर इसका स्टार्ट लें, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट ले लिया है। तो हम इसके छोटे छोटे लेक्चर देते जाएंगे और इंशाल्लाह इसको तफसीलन डिस्कस करते जाएंगे। बस आप मेहनत करें, जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के इल्म में बरकत डाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।